फ्रेंड्स, ये हमारा एम एस एक्सेल की सीरीज का एक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एम एस एक्सेल के अंदर स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार का एक्सेल में क्या काम है और ये क्या काम करता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे कई बार सवाल किया जाता है कि एक्सेल के अंदर स्टेटस बार क्या होता है, व्हाट इज दिस स्टेटस बार, इसको हमें समझाइए। और ये अक्सर में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में पूछा भी जाता है। मैंने एचयूएल कंपनी में काम किया है, मेट्रो एंड कैशकेयर के अंदर भी मैंने काम किया और एक्सेल के अंदर मेरा एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है। और जब मुझसे पहली बार मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया था, तब मुझसे पूछा गया था कि एमएस एक्सेल के अंदर स्टेटस बार क्या होता है? और इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था और मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था। लेकिन मुझे एक ब्रेक मिला था, उस ब्रेक के अंदर मैंने फ़ोन करके पूछा था और वहाँ पर मुझे पता चल गया था कि स्टेटस बार क्या होता है। और आपको कई इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग कर रहे हैं एमएस एक्सेल की, तो वहाँ पर आपको नहीं बताया जाएगा कि एमएस एक्सेल के अंदर स्टेटस बार क्या होता है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप एमएस एक्सेल के अंदर स्टेटस बार के बारे में जान जाएंगे और एक्सेल के अंदर स्टेटस बार आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं स्टेटस बार क्या होता है एक्सेल में। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रीन पट्टी, इस ग्रीन पट्टी को स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार आपको नाम से पता चल रहा है, स्टेटस बार यानी कि जो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, वही इसका स्टेटस है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको रेडी दिखाई दे रहा है। ये रेडी क्या है? इन रेडी मोड कि आप अभी रेडी मोड पर हो, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या है? एक स्टेटस बार हो चुका है, हमें दिखाई दे रहा है। नेम लॉक्स, नेम लॉक्स क्या है? हमारा स्टेटस बार कि अभी आपका नेम लॉक्स ऑन है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। 45 90 लिख रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे इस नेम लॉक को मैं ऑफ करूंगा तो यहाँ से नेम लॉक चला जाएगा। देखिए, मैंने नेम लॉक को ऑफ किया तो नेम लॉक चला चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कि जो मेरा ये जो सीट का ये दिखाई दे रहा है आपको एरो, ये ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे मैं नेम स्लॉक ऑन करूंगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आप जो है स्टेटस बार का पता लगा सकते हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर कैप्स लॉक को ऑन करूंगा तो यहाँ पर कैप्स लॉक आपको दिखाई देगा। अब कैप्स लॉक का क्या काम होता है वो आपको पता है कि संख्याओं को, जैसे मैं कैपिटल लिख रहा हूँ तो यहाँ पर एच को बड़ा दिखाएगा और जे को बड़ा दिखाएगा। इस प्रकार से जो है कैप्स लॉक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कैप्स लॉक को ऑफ करूंगा तो यहाँ पर कैप्स लॉक जो है बंद हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एच लिखूंगा तो एच देखिए यहाँ पर जो है आपको स्मॉल दिखाई देगा। ये देखिए स्मॉल दिखाई दिया ना आपको। जैसे मैं कैप्स लॉक को ऑन करूंगा तो एच है आपको बिल्कुल कैपिटल में दिखाई देगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्टेटस बार के अंदर कि आपका कौन सा कैप्स लॉक ऑन है एंड नंबर लॉक ऑन है। तो इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं एक्सेल की स्टेटस बार के बारे में। अब स्टेटस बार के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो कुछ संख्याएँ आपको दिखाई देगी, इसको न्यूमेरिकल बोलते हैं। अब जैसे मैं इसको जहाँ पर 52, 52, 48 और 25 दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है एवरेज क्या है, काउंट क्या है और सम क्या है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं सबको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए एवरेज दिखाई दे रहा है कि इन चारों संख्याओं का एवरेज 44.25 दिखा दे रहा है। काउंट का मतलब है कि आपने कितनी जो है जो संख्याएँ कितनी शीट के अंदर लिख रखी है, कितनी लाइन्स के अंदर लिख रखी है, उसको यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 4 के अंदर 4 लाइन्स के अंदर मैंने कॉलम और रो के अंदर संख्याएँ लिख रखी है, वो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है सम। अब इनको मैं जोड़ूँगा तो यहाँ पर 177 दिखाई देगा। अब चाहिए यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला लगाकर यूज़ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ सम, तो सबसे पहले आपको इक्वल और SUM, तो ये सम हो चुका है। मैं टैब बटन ऑन करूँगा और इनको अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर इनको मैं जोड़ लूँगा और एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पर 177 ही आया है। वैसे आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खुद संख्या लिखा हूँ 90, जैसे मैंने 90 लिखा, एंटर दबाऊँगा, 12 लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, 45 लिखूँगा और 78 लिखूँगा। अब जैसे इनको मैं चाहता हूँ कि मुझे सम का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े और डायरेक्टली मुझे यहाँ पर दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको दबाऊँगा और यहाँ पर देखिए एवरेज 56.25 आ रहा है और काउंट है इसका 4 आ रहा है और जो सम है वो 225 आ रहा है। जोड़ने पर 225 होगा, आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। अब वैसे मान लीजिए आपका जो एक्सेल है इसमें आपको यह नहीं दिखा दे रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस बटन को दबाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है यहाँ पे कैप्स लॉक दिखा दे रहा है, नेम लॉक दिखा दे रहा है, ये ऐसे अनहाइड होंगे, तो इसको आपको हाइड जो है इसको हाइड कर लेना। तो अब यहाँ पे करेंगे तो आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको माउस का राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर टिक्स नहीं है उन टिक को आप जैसे मैं मिनिमम
मिनिमम को और मैक्सिमम को भी ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब मैं इसमें देखता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो है मिनिमम 12 और मैक्सिमम 90 है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो 90 है और सबसे छोटी संख्या है वो 12 है। इस प्रकार से आप है इनके बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। तो आपको जो है इस स्टेटस बार के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास में जो ये कुछ संख्याएँ बची हुई है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हालाँकि इतना ही बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनके बारे में आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए कम होने वाला है। तो इसके बारे में आप ज़रूर जान लीजिए इन संख्याओं के बारे में। अगर आपको हमारे एमएस एक्सेल की सीरीज़ पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।